हैं, वहाँ विधायक जी बैठा करते थे। बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है आपके कंधों पे। किस तरह से निर्वहन करेंगे इस जिम्मेदारी का? देखिए, ये कार्यालय, ये नीम का पेड़ घोसी ही नहीं, पूरे जनपद का आस्था का केंद्र है। लोग जो गरीब हैं, दुखियारे हैं, समाज से जो सताए हुए लोग हैं, वो बहुत ही आशा और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। जो थाना, तहसील, कलेक्ट्रेट में उनकी मदद होगी, उनकी पैरवी होगी और हर संभव प्रयास होता था कि उनके साथ 2 कदम चल के उनके चेहरे पे खुशहाली लाई जाए। आज मेरे पिता, इस क्षेत्र के विधायक सुधाकर सिंह जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी लगाए हुए नीम के पेड़ इस कार्यालय का जर्रा-जर्रा ये कह रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उनके बेटे के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय राजेंद्र नाथ पांडे यहाँ बैठे हुए हैं। हम दोनों लोग मिलकर यह प्रयास करेंगे कि जिस तरह विधायक जी हमेशा सुबह 7 बजे से लेके रात तक बैठ के यहाँ सबकी मदद करते थे, तो हम लोग सबकी मदद किया जाए। जो भी कठिनाइयां लोगों को होती थी, उनके साथ चला जाए, उनकी मदद की जाए। शासन प्रशासन से जो लोग पीड़ित थे, उनकी मदद किया जाए और जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, जिनका विश्वास अटूट, इस कार्यालय के प्रति अटूट लगाव और अटूट विश्वास, चाहे वो किसी भी कठिनाई में हो, इस कार्यालय से उनको मदद मिलेगी। उस विश्वास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हर सुख दुख में लोगों के बीच में रहेंगे, उनके साथ चलेंगे और उनकी मदद करेंगे। विधायक जी के जाने के बाद बड़ी जिम्मेदारी ये आ गई है सुजीत सिंह के कंधों पे। कैसे निर्वहन करेंगे और वो ताकत कहाँ से आएगी? देखिए, विधायक जी के जाने के बाद केवल सुजीत सिंह जी के कंधों पर जिम्मेदारी नहीं आई है। घोसी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मतदाता के कंधों पर जिम्मेदारी आई है कि अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। और आपने देखा है कि आज 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। 15 दिनों में जिस प्रकार प्रदेश और देश के लोग आके मेरा हौसला बढ़ाना, मेरा साहस बढ़ाने का काम किए हैं, तो उस हौसले के साथ आज पुनः मैं इस नीम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और अपने क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का साथ है मुझे और हिम्मत है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे हर सुख दुख में खड़े हैं। उस हौसले के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों की कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा, उनका यह बेटा रात हो चाहे दिन हो, उसकी परवाह नहीं करेगा। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई परवाह नहीं है। मैं अपने लोगों के दुख और सुख में रहूंगा और उनकी यथासंभव, हर संभव मदद करूंगा। अगर मैं क्षेत्र में हूँ, मरने जीने में हूँ, तो इस कार्यालय पे बाबा रहेंगे। अगर बाबा क्षेत्र में है, न्योता में है, तो मैं यहाँ बैठा रहूंगा। यह कार्यालय 24/7 लोगों के लिए समर्पित था, है और आगे भी रहेगा। चाहे जो भी चीजें हो, हम लोग जनता के साथ हैं, जनता की हर मदद करने के लिए तैयार हैं। विधायक जी कोई ऐसी बात जो अक्सर वो बैठ करके बतियाते थे और आपसे कोई बात जो याद आ रही है, कहना चाहेंगे इस नीम के पेड़ के नीचे? विधायक जी इस नीम के पेड़ के जब नीचे बैठते थे, तो उनको ये परवाह नहीं थी कि वो लुंगी पहने हैं, पैंट पहने हैं, क्या है, किस ड्रेस में है। लुंगी पे ही होते थे, फोन आ जाता था कि विधायक जी फलाने व्यक्ति है, बीमार है, अस्पताल में भर्ती है या मर गया है। उसी ड्रेस में विधायक जी उठते थे, उसके दरवाजे पहुंच जाते थे। इसी तरह हम परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना देंगे और जो लोग उम्मीद लगाए हैं इस कार्यालय से, उस उम्मीदों पर खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव जी भी आए थे, आपके विधायक जी के तरह में शामिल हुए, क्या कुछ बातचीत हुई और उनके आने से कौन सी ताकत मिली? देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधायक जी के ना रहने पे वही अब परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने बस इतना मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता की जो जिम्मेदारी होती है, परिवार के गार्जियन की जो जिम्मेदारी होती है, अब वो निर्वहन करेंगे। तो मेरा बस इतना दायित्व है कि मैं अपने गार्जियन के पीछे आंख बंद करके वो जो रास्ता दिखाएं उस पर मैं चलूं
और उन्होंने मुझसे कह के गए कि जो तुम्हारे पिता सेवा करते थे उसी रास्ते पे चलना, गरीब निर्धन दुखियारियों की हमेशा मदद करते रहना। तो मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ और जो अपने से बन पड़ेगा मैं क्षेत्र के लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्जी। अपील क्या होगी घोसी की जनता से? घोसी की जनता क्योंकि ये से कास लगाए बैठी थी नीम बस के पेड़ को लेकर। यही अपील है कि आपका बेटा यहाँ सुबह से शाम बैठा है। जब भी कभी कोई कठिनाई हो, जब भी कभी कोई दिक्कत हो, किसी तरह की आप निसंकोच निडर होकर इस कार्यालय पे आइएगा। आपका बेटा आपके लिए लाठी खाने के लिए तैयार है, आपका बेटा आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, आपका बेटा आपके लिए मुकदमा लेने को तैयार है, लेकिन आपके मान और सम्मान पे आपका बेटा ये आज नहीं आने देगा। जिस तरह मेरे पिता लड़कर आपकी हिफाजत करते थे, आपके लिए कठिनाई सहते थे, ये बेटा उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा और हर सुख दुख में आपके साथ नजर आएगा, आपके साथ 2 कदम चलने का काम करेगा। क्योंकि मेरे पिता मुझसे कह के गए हैं कि घोसी के लोगों के आंखों में कभी आंसू मत आने देना, अगर बात वहां तक गई तो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना और उनकी हिफाजत करना।